अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला अगले कुछ घंटों में मेरा और यहाँ पर मौजूद जितने भी हुजाज कराम हैं उनके हज का सफ़र का बाकायदा आगाज़ होने वाला है और कल हम मिना के लिए रवाना होंगे। उससे पहले बहुत ज़रूरी था कि मुझे कुछ बातें, बहुत अहम बातें जो आपके साथ शेयर करनी है, और वो आपकी ड्यूटी है कि अगर आपकी फैमिली, आपके दोस्त अहबाब या फिर आपके जानने वाले कोई भी अगर इस वक्त हज की सादत हासिल करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, तो प्लीज़ 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 जो बातें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहले जब हम कराची से रवाना हुए थे तो हमें कहा गया था कि तकरीबन 3 मिलियन पूरी दुनिया से हुजाज कराम आ रहे हैं। जब हम यहाँ पहुँचे तो 3 मिलियन अप्रॉक्स 3.5 डिस्कस होने लगी ऑफिशियली और नॉन ऑफिशियली, और अब कहा जाता है कि 1.5 मिलियन जो यहाँ पर अजीज़िया जहाँ हम मौजूद हैं वहाँ पर 1.5 मिलियन तकरीबन इजिप्शियंस यहाँ पर मौजूद हैं, और उनकी वजारत सऊदी वजारत से एक उनके आपस में कम्युनिकेशन हो रही है कि उन्हें इजाज़त दे दी जाए कि वो भी हज के लिए हज में शामिल हो जाए। क्योंकि कल हमें जहाँ हमें इतने कार्ड्स मिले, जहाँ ये हमें इसे जेवर कहती हूँ, जहाँ हमें ये बैंड मिला है, तो कल हमें बाकायदा मिना में एंटर होने के लिए इसी तरह का एक बैंड या फिर एक कार्ड मिलेगा। उस कार्ड या उस बैंड के बगैर हम मिना में एंटर नहीं हो सकते। लाख हम यहाँ आने के बावजूद भी इस तरह की स्ट्रिक्टनेस है, इस तरह के इंतज़ामात हैं कि हर पल हर स्टेज पर आपको मुख्तलिफ जिसको कहते हैं ना एंट्री पासेस वो मिलेंगे। तो इजिप्शियंस यहाँ पर मौजूद हैं। आई डोंट नो वो उम्रा के लिए आए थे या वैसे आए थे, और उनकी ख्वाहिश है कि उन्हें भी हज करना है। तो आप जो अप्रॉक्स 3.5 है, अगर उनको इजाज़त मिल गई तो आपने 1.5 उसमें ऐड कर ले। तो ये ऑफिशियल और अनऑफिशियल आई डोंट नो कितनी ये तादाद होने जा रही है। टेम्परेचर यहाँ का वन ऑफ द हॉटेस्ट मंथ है ऑफ द ईयर है। इनफैक्ट हर जो भी गर्म ममालिक हैं जून में आग ही बरसती है, और वाकई में यहाँ पर बहुत गर्मी है। जब मैं मक्का में थी, जब मैं हरम में थी, उस वक्त 47-48 चल रहा था। इवन मगरिब के बाद भी हवा में मतलब एक गर्मी थी, मतलब गर्म हवाएं मतलब फील होती थी। लेकिन जब मैं हरम में एंटर होते थे तो ओबियसली वहाँ पर ठंडा के बट हुजाज कराम की इतनी बड़ी तादाद है, इतनी बड़ी तादाद है कि लिटरली तवाफ़ करते वक्त सफोकेशन हो रही है। मैंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी ख़वातीन को तवाफ़ तक तो बिल्कुल ठीक होती थी, लेकिन जब वो सही के लिए आते थे तो सही में इनफैक्ट जो मार्बल्स या जो टाइल्स हैं वो एक्सट्रीम कूल थे। तो उस पर जब चढ़ना और फिर मरवा की जो चढ़ाई है उस पर चढ़ना फिर उतरना, तो 3 या 4 चक्कर के बाद मैंने वहाँ पर लोगों को वॉमिटिंग करते देखा है या उनको वॉमिटिंग आ रही थी। तो ये कुछ मामला हैं जो इस वक्त यहाँ पर चल रहे हैं। थ्रोट इन्फेक्शन बहुत हो गया है लोगों को, सिर्फ़ और सिर्फ वजह ऑब्वियसली यही है कि गर्मी है, तो वो जब वो जूसेस और वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और बेदरेक कर रहे हैं तो उनको ये आइडिया नहीं है कि इनको कितना नुकसान कर रहा है। हमें तो कहा गया था, इनफैक्ट हम लोग तो सिर्फ जमजम पी रहे हैं और लबन पी रहे हैं। लबन इज़ बेसिकली अ लस्सी, एंड इससे बेहतर एनर्जाइज़र आपके लिए नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो आ गया इन्फ्लुएंजा थ्रोट इन्फेक्शन। और यस, जब अब तो खैर हम अरकान में जाएंगे, लेकिन जब हम तवाफ़ भी कर रहे थे तो एक मोमेंट तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब पहली अजान होती है तो पहली अजान होने के बाद आप अपना तवाफ़ रोक दीजिए। क्यों? इसलिए कि थोड़ी देर के बाद एक जो जेंट्स का एक ग्रुप जो अंदर एंटर होना जाता है, और इसमें सुडानी, यमनी एंड नाइजेरियंस, वी ऑल नो दे आर सो स्ट्रॉन्ग, कि वो जब अंदर घुसते हैं ना तो ऐसा लगता है कि खुदा न खास्ता कोई गिरने वाले हैं सब, या फिर स्टैम्पीड हो सकता है। तो जब पहली अजान हो जाए तो उसके बाद तवाफ़ रोक दीजिएगा, उसके बाद पीछे चली जाइएगा सुकून से और बैठ जाइएगा और नमाज़ पढ़ के फिर से अपना तवाफ़ स्टार्ट करें। क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि अभी तो दूसरी अजान में टाइम है तो हम एक तवाफ़ या 2 तवाफ़ जितने हो सकते करें। नो, बहुत डेंजरस है, क्योंकि एक तरह से वो पूरा, और वहाँ के जो गार्ड्स हैं, वहाँ के जो शुरता हैं, जैसे जैसे दिन करीब आते गए वो बहुत ज़्यादा रूड और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। हो गए थे जब तक हम वापस आए थे, एंड
मतलब वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हेड्स ऑफ टू देम कि इतने दिनों से, चाहे वो खादमीन हो, वो सफाई में लगे हुए हैं, चाहे वो शुरता हो, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, दोनों अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। सबसे मेन मसला आया था होटल्स का। होटल्स की अपनी मैन पावर कोलैप्स हो गई थी। रीज़न इज़ कि सबके साथ ये हुआ है, गवर्नमेंट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन प्राइवेट टूर्स वालों के साथ भी ये हुआ है कि जब हाँ बस से हम निकले हैं तो हमें बस में ही बैठे रहना पड़ता है। हमारी होटल करीब है लेकिन हमें उतरने नहीं दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जब तक मौलिम नहीं आएंगे, वो पासपोर्ट उनको हैंड ओवर नहीं करेंगे, वो हमें उतरने नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से हमें बहुत देर हुई। हर एक को देर हुई। पहले हमें लगा शायद हम सफ़र रहे, लेकिन यहाँ पर जब हर एक से हमने पूछा तो सब ने यही कहा कि हम तो सुबह से आए हुए थे, लेकिन रूम तक पहुँचते पहुँचते हमें तकरीबन मगरिब। और मूव इन पिक बहुत डिस्कस किया जा रहा है, और भी होटल्स के साथ होगा, लेकिन हुआ यह है कि हमारे ग्रुप के कुछ जो थे हुजाज, वो मूव इन पिक जोन ए, जोन बी, इस तरह की जो कैटेगरीज है, ए, मकतब बी, मकतब सी, तो इस तरह से वो डिवाइड होते हैं ताकि जिनका जो ग्रुप है वो एक ग्रुप बन रहा था। बाद में पता चला कि हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठे रहे, बस में काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें उनसे बहुत पहले हमने अपने चेक इन कर लिए थे। मूव इन पिक का यही सुना था कि हमसे पहले भी, एक दिन पहले भी जो आए थे, वो आए हुए थे पता नहीं किस टाइम से, लेकिन उनको रात 9 बजे जाके उनकी चेक इन हुई। तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि 700-600 लोगों का एक दिन में चेक इन होना और एक दिन में चेकआउट होना, और वो रूम सर्विस करना, रूम साफ़ करना, दोबारा से कीज़ बनाना, दोबारा से कीज़ में नंबरिंग करना, ये बहुत सारे ऐसे मामलात थे जो बहुत टाइम गेनिंग थे। और मैंने सबसे ये कहा था कि आई थिंक ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारा टेस्ट है कि सब्र सब्र सब्र। तो ये सारी चीज़ें इस साल हो रही हैं क्योंकि हुजाज कराम का एक पूरी दुनिया से एक सैलाब आया हुआ है। थर्ड, सूडान, यमन एंड नाइजीरिया, बहुत हुजाज कराम आए हुए हैं। मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि नाइजीरिया वो कंट्री है कि जहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन में लोगों ने रेजिस्ट किया था, क्योंकि उनको अपनी गवर्नमेंट में ट्रस्ट नहीं था। तो पोलियो को लेकर भी वहाँ पर एक अच्छी यही हुआ है कि वो एरेडिकेशन या रेजिस्टेंस हुई थी, क्योंकि उनके भी आवाम और गवर्नमेंट के कुछ इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स है कि वहाँ पर अच्छी खासी तादाद ने कोविड वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई। और मैं अपनी बात करती हूँ, मैं दूसरों की क्यों करूँ, क्योंकि मैंने भी हमारे अपने मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोगों को कहते हुए सुना है कि नहीं हमने तो इंजेक्शन नहीं लगवाए, बड़े वो फखरिया कहते हैं, लेकिन हमारे वैक्सीनेटेड कार्ड बने हुए हैं। तो बस शायद यही वो मामलात हैं जो वहाँ पर भी होंगे। सो ये अपनी जगह एक बहुत अलार्मिंग है कि नाइजीरियंस यहाँ पर मौजूद हैं, और अल्लाह ताला सबकी केयर करे। सब अल्लाह की रज़ा हासिल करने, हज करने के लिए आए हुए हैं। मैं उनको खुश नहीं कह सकती, बट मैं ये कह सकती हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमें एहतियात करनी है और एहतियात लाजिम करनी है। बेशक हमने बूस्टर लगवाए हुए हैं, बेशक हमने इन्फ्लुएंजा के इंजेक्शन लगवाए हुए हैं, बेशक हमने वो फीवर के इंजेक्शन लगवाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर लोग बीमार हो रहे हैं, और अच्छे खासे लोग बीमार हो रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये एक्सट्रीम गर्मी की वजह से, वेदर की वजह से। और अभी जब सिटी में हम दिन में बाहर कोई भी नहीं निकल रहा, हम मगरिब के बाद जा रहे हैं। हरम में तो खैर हरम हमारे वॉकिंग डिस्टेंस में था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर नमाज़ें, ज़्यादातर नमाज़ें, हर तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ज़्यादातर नमाज़ें हमने हरम में अदा की। अब आ जाते हैं, जब हम हज के लिए निकलेंगे तो कहा जा रहा है कि अरफात, मुज़दलिफ़ा, ये वो जिस तरह इस वक्त गर्मी है, तो अगर यहाँ 48-49 है तो अरफात में भी 50 क्रॉस कर जाए, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हम लोग। और आपकी ये ड्यूटी है कि अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं, मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपने भी केयर करनी है। और अगर आपके फैमिली, दोस्त, अहबाब या जानने वाले हज पर हैं, तो उनसे भी कहना है कि अपने आप को डिहाइड्रेटेड नहीं करना, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, लेकिन उस समय ज़मज़म का इस्तेमाल करें। ज़मज़म इतना अवेलेबल है, हर जगह ज़मज़म मिल रहा है। ज़मज़म पीजिए, फ्रूट्स खाइए, हल्की ग़िज़ा खाइए, क्योंकि ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मस्कुलर स्ट्रेच। मुझे नहीं पता कि अब तक कितनी तादाद है, लेकिन एक केस तो हमारी नॉलेज में इसलिए आया है कि
हमारे फैमिली फ्रेंड हैं वो भी हॉस्पिटल में होते हैं, उनके थ्रू उन्होंने मेरे हस्बैंड को बताया था, जिनके थ्रू मुझे पता चला, और वो मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर रही थी, क्योंकि हम एक्साइटेड होते हैं, हम अल्लाह को घर देखते हैं तो हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरा भी यही था कि मैं 4 दिन जब तक मक्का में हूँ मैं रोज़ तवाफ़ करूँ, उम्रा पहले दिन किया, फिर मेरा ये था कि रश बहुत था तो एटलीस्ट मैं तवाफ़ करूँ। लेकिन एक सेकेंड डे मैंने तवाफ़ किया, थर्ड डे वो जो एक मस्कुलर स्ट्रेचिंग जो मुझे शुरू हुई थी वो मेरे तकरीबन हिप बोन तक पहुंच चुकी थी और काफ़ी दर्द था। लेकिन जब आप हरम में उतरते हैं ना तो ये सारे दर्द भूल जाते हैं, क्योंकि आपके सामने खाना काबा होता है, फिर किसको क्या याद रहता है। लेकिन इस चीज़ को इजी नहीं लेना। रीज़न कि 35 इयर्स के एक हाजी थे, आई डोंट नो वो उनका ताल्लुक़ किस मुल्क से था, उन्हें भी ये स्ट्रेचिंग हुई थी, लेकिन उनकी वो स्ट्रेचिंग बढ़ते बढ़ते क्लॉटिंग में तब्दील हुई, और वो क्लॉटिंग उनके लंग्स तक गई, और हद से पहले वो एक्सपायर्ड हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत फ़रमाए। और वो हज की नीयत से आए थे, तो इंशाअल्लाह ताला हमें तो पता है हमारा रब बहुत रहीम है, बहुत करीम है, उन्हें हाजी के तौर पर ही अल्लाह ने उठाया होगा। बाकी आप तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप तमाम लोग मुझे कह रहे हैं ना कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, तमाम हुजाज कराम के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि सब के लिए अल्लाह ताला आसानी करें, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है इट्स नॉट दैट मच ईजी, इट्स अ रियली हार्ड टास्क फॉर ऑल ऑफ अस। और बाकी मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को भी इस जगह पर बुलाए और हज की सादत नसीब करे और बार बार करे। अल्लाह हाफ़िज़।